मुझ पर एक और व्यक्ति की सहजता का असर पड़ा, और वो व्यक्ति है कुमारपाल भाई। बहुत महान व्यक्ति हैं। देश में उस लेवल के व्यक्ति 10-20 ही मिलेंगे। उनके जरिए अब तक हजारों करोड़ रुपए का धन लोगों ने जीव दया मानव सेवा में लगाए होंगे, और मुझ पर उनकी सहजता का असर यह हुआ कि तब मैंने दीक्षा नहीं ली थी। दीक्षा लेने से केवल 1-1.5 महीने पहले की बात है। धमतरी गांव है रायपुर के पास, छत्तीसगढ़ एमपी में। तो वहाँ पर एक तत्व ज्ञान शिविर लगा था, और मैं वहाँ पर गया था। उस तत्व ज्ञान शिविर में वो और उनके शिष्य वृंद या उनके जो भी टीचर्स थे, सब दिन भर पढ़ाते थे, खूब मेहनत करते थे। मेरे भीतर जो 2% जो वैराग्य जगा, उस वैराग्य के जगने में उस तत्व ज्ञान शिविर की भी भूमिका रही है। तो मैंने देखा कि जब शिविर पूरा हो गया तो करीबन 450-500 बच्चे थे। तो जो पास हुए उन सबका अभिनंदन रखा था। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए उनके लिए प्राइज थे। तो वहां पर जो संचालक महोदय थे वो कुमारपाल भाई की बड़ी यशोगाथा गाने लगे। वो जैसे खड़े हुए यशोगाथा गाने के लिए, और जैसे वो उनकी तारीफ में बोलने लगे, वो कुमारपाल भाई खड़े हुए और उनको हाथ पकड़ के बैठा दिया। अरे भाई साहब क्यों बोलते, हमको मालूम है हम कैसे हैं। लाइन समझिएगा, हमको पता है कि हम कैसे हैं। बैठा दिया गया। आम तौर पर तो लोग अपनी भूमिका बंधवाने के लिए स्पेशल एंकर लोगों को बुलाते हैं और अपनी एंकरिंग कराते हुए अपनी यशोगाथा गवाते हैं। और मैंने देखा उस शख्स की जब भी कोई यशोगाथा गाता, वो खड़ा होकर के उनको बिठा देता था। और इतना ही नहीं, लोगों को प्राइज देने के लिए आम तौर पर कोई व्यक्ति 15 दिन जाकर के कहीं शिक्षा दीक्षा दे रहा हो तो वहाँ से निकलते समय कुछ न कुछ आमदनी भी करेगा। पर वो ऐसे महान व्यक्ति हैं, सूटकेस से भर के अपने साथ सामान लेकर के आए, और जो भी अलग अलग ग्रुप थे, तो सब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहे थे, सबको प्राइज दिया जा रहा था। तो संस्था के द्वारा, समाज के द्वारा जो प्राइज दिए जा रहे थे, उन सभी प्राइज में कुमारपाल भाई अपनी सूटकेस से वहाँ खोलकर बैठे थे। और जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहा है, किसी को ड्रेस, किसी को सूट, पैंट सूट का कपड़ा, किसी के लिए कुछ, और सबको अपनी तरफ से गिफ्ट देते चले जा रहे थे। मुझ पर उनकी इस घटना का बहुत बड़ा असर पड़ा, और उसका असर ये पड़ा कि हमें दीक्षा लिए हुए अगर आज 40 साल हो गए हैं, हमने आज तक किसी भी एंकर को खड़ा नहीं होने दिया अपनी प्रवचन सभा में। और किसी भी व्यक्ति ने आज तक अगर हमसे मांगा कि साहब आप प्रवचन दें, उससे पहले बड़ी बड़ी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, साहब आपके परिचय में हमें कुछ कहना है, बता दीजिए क्या बोलना है। हमने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, और हमने कहा कि हमारा कोई परिचय नहीं है, हम जो जाकर बोलेंगे बस वही हमारा परिचय है। उस कुमारपाल भाई का हम पर असर रहा। तो हम कभी भी कोई हमारे नाम का अगर गीत भी बना के गाता, कहते थे भैया हमारे नाम का गीत मत बनाओ, तुम्हें गाना है तुम गुरु के नाम का गीत गा लो, ताकि गुरु सबके होते हैं, कोई ना कोई गुरु सबको समर्पण हो जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर हमारा नाम उसमें जोड़कर मत बोलो, मत गाओ। कुमारपाल भाई की उस सहजता का असर रहा। न मान न अपमान, दोनों में ही जो आदमी सहज जी लेता है, बताओ वो आदमी गृहस्थ में रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रकृति का होगा या नहीं होगा? वो घर में रहते हुए भी गृहस्थ संत होगा या नहीं होगा? मैं कहता हूँ सहजता को जीना बहुत आसान है, बस केवल यहाँ पर मेंटलिटी को सेट करने की जरूरत है। चौथी एक और सहजता की घटना याद आ रही है, कह देता हूं। पर जीवन में पता नहीं चलता कब किस व्यक्ति की जीवन की घटना का इंसान पर असर हो जाए, कोई पता नहीं चलता है। इसीलिए आदमी का कोई एक गुरु नहीं होता, जिंदगी में 100 गुरु हो सकते हैं। मेरे भी हैं, मेरा कोई एक गुरु नहीं है। हाँ, जिनके पास दीक्षा ली वो तो एक गुरु थे, पर मेरे जीवन में 100 गुरु हैं।
जिनसे भी कुछ सीखने को मिल गया वो मेरे लिए गुरु तुल्य सम्माननीय हो गया। और वो चौथे शख्स हैं, एक बहुत अच्छी प्यारी सम्माननीय साध्वी हुई है जिनका नाम था साध्वी विचक्षण श्री। बड़ी अद्भुत साध्वी हुई, बड़ी प्रभावशाली साध्वी हुई, लेकिन व्यक्ति के कर्म कब किस उम्र में उदय आते हैं ये पता नहीं चलता। महर्षि रमण को भी कैंसर हो गया था, श्रीमद राजचंद्र जी को टीबी हो गई थी, साध्वी विचक्षण श्री को कैंसर हो गया था। चूंकि मेरी पूज्य मां उनकी शिष्या बनी थी, साध्वी बनी थी, तो मुझे उनके पास आने जाने से कोई रोकता नहीं था। मैं बच्चा ही था, तो उनके पास आने जाने से कोई रोक टोक ठीक नहीं। तो रोक टोक नहीं थी तो मैं उनके पास जाता, बैठा रहता था, देखता रहता था। तो उनकी छाती में कैंसर हो गया था, और कैंसर ऐसा भयानक रूप लेता चला गया कि पूरी इतनी बड़ी गांठ हो गई। उन्होंने उस परम व्याधि में भी किसी तरह की औषधि, दवा, डॉक्टर, चिकित्सा कुछ नहीं लिया। बोलिए मेरे कर्मों का भुगतान है और मैं हंसते हंसते इसका सामना कर जाऊंगी। उस महान साध्वी ने व्याधि में भी ऐसे समाधि भाव को जिया। कोई ये ना समझे कि ध्यान की पराकाष्ठा हासिल करने से ही समाधि सधती होगी। व्यक्ति अगर अपने तन में रहे व्याधि, पर मन में अगर सहजता रख ले तो उस व्याधि में भी समाधि अपने आप आत्मसात हो जाती है। कोई समाधि कोई गुफाओं में मिलने वाली चीज नहीं है, ये आदमी की जीवन अनुभूति है, ये आत्म साक्षात्कार की घड़ी है, ये आत्म साक्षात्कार की घड़ी है। और ये आदमी को अपनी उस व्याधि से गुजरते हुए भी वो समाधि मिल जाती है। तो उन्हें कैंसर था, वो अपना कपड़ा छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि अगर कपड़ा छोड़ दे तो कपड़ा चिपक जाता, और कपड़ा चिपक जाए तो फिर छाती से उसको अलग करना बहुत भारी काम होता। तो हमेशा इस तरह से बैठती थी, ये हाथ रखते थे ऊपर यहाँ पर, तो वो हाथ रहता था ताकि वो कपड़ा अंदर ना चिपके। जो उसको मवाद निकलना है, खून निकलना है, पानी निकलना है, वो अंदर का अंदर निकल रहता था। और वो इस तरह से रखती थी, यहाँ है कपड़ा और ये रहती थी उनकी माला, और वो माला बस अपने ध्यान में मगन रहती थी। भयंकर व्याधि है अंदर में, भयंकर पीड़ा है, मवाद निकल रहा है, पानी बह रहा है अंदर से छाती में से, पर वो अपना। और मैं घंटों घंटों उनको देखता था इस अंतरदशा में। उसे देख देख कर मुझे भेद विज्ञान का बोध हुआ, उसे देख देख कर मुझे ये पता चला शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। और मैं उस साध्वी को देख देख कर मैं इतना अभिभूत होता था कि अच्छे पुण्य उदय होते हैं तब धरती पर इस तरह के संतों का जन्म होता है। अच्छे पुण्य उदय होते हैं धरती पर भी पुण्य उदय होते हैं, तब इस तरह के संत पैदा होते हैं। और वो साध्वी भले उनका स्वर्गवास हो गया, निर्वाण हो गया, पर उनकी सहजता मुझ पर असर कर गई। जैसे अगरबत्ती की खुशबू अपने आप भीतर उतर जाती है, ऐसे उनकी सहजता मेरे भीतर उतर गई। सीखो, मैंने ये सब घटनाएं इसलिए कही है, ये मेरे जीवन से जुड़ी है, शायद आपको इनसे कोई प्रेरणा मिल जाए। और हो सकता है आपके भी आसपास में इस तरह की घटनाएं घटी हों, बस केवल सीखने की ज़रूरत है, उनको अपने जीवन के साथ जोड़ने की ज़रूरत है, खुद को मोटिवेट, प्रेरित करने की ज़रूरत है। याद आ रही है मेरे एक बहुत अच्छे सम्माननीय शिक्षक की, जिनके पास आगम शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था मैंने। बनारस में जिनके सानिध्य में हम 3 वर्ष रहे थे। शिक्षक में और सद्गुरु में यही फर्क होता है, शिक्षक देता है और वापस लेता है, सद्गुरु केवल देता ही देता है। वो लेने का स्वार्थ उसके साथ नहीं होता। तो जिनके सानिध्य में हम रहे वो है डॉक्टर सागरमल जी जैन, बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति, शास्त्रों के जानकार। उन्होंने
सैकड़ों लोगों को पीएचडी करवाई है, मुझे भी करवाई। पर वो है तो गृहस्थ में, पर घर में रहते हुए भी संत की उच्चतम दशाओं को जीते हैं। उन्होंने हम पर बहुत मेहनत की है। आज हम जो कुछ हैं इसका बहुत बड़ा श्रेय उनको भी है। वो हमें अपना पूज्य मानते हैं और हम उन्हें अपना पूज्य मानते हैं। वो हमें अपना आदर्श समझते हैं और हम उन्हें अपना आदर्श समझते हैं। पर सहजता का जो गुण है वो आपको ज़रूर याद दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ, हम लोग उस समय पढ़ रहे थे आचारांग सूत्र और उसमें कोई बात समझ में ना आ पाई, तो आचारांग सूत्र पर उनसे कुछ चर्चा करनी थी। तो ये सोचा कि दिन भर तो वो बहुत व्यस्त हैं, अपन एक काम करते हैं, रात के समय उनको बुलाते हैं। उस समय हम सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक केवल अध्ययन अध्ययन अध्ययन, लगातार केवल एक ही काम करते थे। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, बीच में केवल खाना खाने के लिए आधे घंटे के लिए खड़े हुए, फटाफट काम निपटाए और दिन भर हम लोग अध्ययन ही अध्ययन करते थे। केवल पढ़ाई, शास्त्रों की पढ़ाई, आगमों की पढ़ाई, इंग्लिश की पढ़ाई, प्राकृत, संस्कृत, अलग अलग तरह की सब पढ़ाइयाँ करते रहते थे। तो हुआ कि आचारांग सूत्र पर कुछ परिचर्चा करने के लिए हमने आदरणीय डॉक्टर सागरमल साहब से अनुरोध करवाया कि साहब कुछ आपसे समझना है। बच्चे थे हम लोग उस समय, कुछ आपसे समझना है तो थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं शाम को 8 बजे आपके पास आता हूँ, तब तक आप प्रतिक्रमण और अपनी आराधना से फारिग हो जाएंगे, तो मैं 8 बजे आपके पास आता हूँ। पर वो आए रात को करीबन 8:45-9 बजे। हम 8 बजे से उनकी इंतजारी करे थे, क्योंकि अच्छे सुविज्ञ लोग हमेशा समय के पाबंद होते हैं, वो समय को आगे पीछे नहीं करते। वो खड़े होने में भले लेट कर दे पर पहुंचने में कभी भी लेट नहीं करते हैं। तो 8 बजे के हम बैठे बैठे इंतजारी करें, 8, 8:15, 8:30, 8:45, करीबन 9 बजे के आसपास वो आए। हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि साहब आप क्यों लेट हुए, क्या हुए, बस वो ठीक है, वो आए, हम लोग बैठ गए। करीबन 10:15, 10:30 बज गए होंगे। अचानक पता नहीं क्या हुआ, उनका हाथ सिर पर गया। तो सिर पर गया, हो सकता है कुछ फीलिंग हुई अंदर से, और जब हाथ नीचे किया तो उनका हाथ पूरा का पूरा खून से भरा हुआ। हम चौंके, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो जो चर्चा करनी है वो अपन कर लेते हैं। लेकिन पहले हुआ क्या? हम दौड़ कर गए, उनके लिए डिटॉल लेकर के आए, डिटॉल वापस लगाया तो देखा पहले भी डिटॉल उनके लगा हुआ था पर खून रुका नहीं था। तो हुआ क्या? तो बोले कि आपके पास आना था, मुझे थोड़ी निकलने की जल्दी थी कि आपके पास आना है। तो मैंने सेविंग की और सेविंग करके मैं कहा नहा करके जाता हूँ, गुरुजनों के पास जाऊँ तो बाल कटिंग किए हैं तो स्नान करके जाता हूँ। तो मैंने सेविंग की, बाल कटिंग करवा करके जैसे मैं स्नान करने के लिए बैठा, स्नान करके जैसे ही मैं उठ रहा था कि नल सीधा अंदर चला गया और खून काफ़ी बहा। तो मैंने फिर डिटॉल विटॉल लगा कर उसको बंद करने की कोशिश की, इसी में आधे घंटा लेट हो गया। तो बस मैं इसीलिए लेट पहुंचा। तो मैं कि लग गई तो आप नहीं आते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग मुझे याद करें और मैं न पहुंचूं, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं 100 काम छोड़ कर के पहले आपके लिए आऊँगा। तो कहते थे कि भाई मैं दूसरे विद्यार्थियों पर जो मेहनत करता हूँ वो तो उससे केवल पैसा कमाएंगे, पर आप पर जो मेहनत कर रहा हूँ उससे आने वाले भविष्य का निर्माण होगा, समाज की महान सेवा होगी, संघ की महान सेवा होगी। बस वो हमें यही बोल के पढ़ाया करते थे। हमने लगभग 2.5 वर्ष तक न केवल उस महान टीचर के नेतृत्व में पढ़ाई की अपनी पूरी, बल्कि 2.5 साल तक हमने उन्हीं का ही भोजन लिया। उनके घर पर ही डेली गोची जाते थे और संपूर्ण आहार हमने 2.5 साल तक केवल उनके घर का ही आहार ग्रहण किया। इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं, हम उनके ऋणी हैं। तो वो जो चोट लगी, चोट सब किया कराया, रुई लगाई, पट्टी बांधी, सब कुछ हो गया। वापस वो 10:30 बजे अपने घर चले गए। पर भाई घटनाएं घटित हो जाती हैं, वक्त बदल जाता है, पर बातें इंसान के दिल पर असर
कर जाती है। और उनकी सहजता ने कि इतनी पीड़ा होने के बावजूद वो इतना सहज रहे और लगातार 1.5 घंटा हमें पढ़ाते रहे, ज्ञान चर्चा करते रहे, 1.5 घंटे तक आराम से बैठे रहे। ज़िंदगी असर करती है, किताबें असर नहीं करती, लोगों की ज़िंदगियां असर कर जाया करती हैं। हमारे आसपास भी शास्त्र बिखरे हुए हैं, बस केवल अंदर में ग्रहण करने की ग्राहकता होनी चाहिए। न जाने ऐसे कितने लोग हुए हैं जिनकी सहजता ने हम लोगों को प्रभावित किया है, सीखा है। अगर मैं आप लोगों में से कह दूं, अपने ही एक परम शिष्य हैं अशोक जी कोठारी भीलवाड़ा के, हर साल करोड़ों करोड़ रुपये दान पुण्य सत्कार्य के लिए खर्च करते हैं, पर बंदा इतना महान है, इतना महान है कि किसी भी हालत में किसी मंच पर जाकर के सम्मान नहीं करवाता है, किसी भी संस्था का अध्यक्ष मंत्री नहीं बनता है। भीलवाड़ा का कोई भी ऐसा सत्कर्म नहीं होता जिसमें उस व्यक्ति की बड़ी आहुति न होती हो, पर वो ऐसा महान शख्स हर रूप में सहज रहता है, किसी भी तरह का सम्मान कभी ग्रहण नहीं करता है, न साफा न माला। सीख लो भाई, सहजता का गुण सीख लो, हमसे सीख लो, इनसे सीख लो, उनसे सीख लो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कभी कहीं सम्मान करना पड़े, सम्मान कर जरूर देना पड़े, भी अपना सम्मान करवाने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसा करने से हमारे अहम भाव का पोषण होता है। तो सम्मान, शॉल पहनना, साफा पहनना, मालाएं पहनना, भाई सम्मान तो भगवान ने औरों का करने के लिए सम्मान को जन्म दिया है, न कि अपना सम्मान करवाने के लिए भगवान ने सम्मान को जन्म दिया है। तो सम्मान तो औरों का किया जाए। मेरे घर अतिथि आए, मैं उनका सम्मान करूं, मैं उनके घर पर जाकर क्या माला पहन रहा हूं भाई? ये गुण सीखो, हर रूप में सहज। स्वाद है तो सहज, सम्मान है तो सहज, कोई अपमान कर दे तो सहज, कोई हमें हल्का शब्द कह दे तो सहज। उद्वेलित मत हो, सहजता से ले लो भाई, ठीक है ना। जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। सुखी आदमी दूसरों को सुख देगा और दुखी आदमी दूसरों को दुख देगा। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देगा और भ्रमित व्यक्ति दूसरों को भ्रमित करेगा। जिसके पास जो होता है वो व्यक्ति वही देता है। पर ये जीवन में गुण अपने साथ अगर आप जोड़ लेंगे, मैं दावा करता हूं कभी जीवन में आप अंदर से तनावग्रस्त नहीं होंगे। आपका मेमोरी पावर, आप 90 साल के हो जाएंगे तब भी मेमोरी पावर आपकी अक्षुण्ण बनी रहेगी। मेमोरी पावर उन्हीं की वीक होती है जो गुस्सा करते हैं, व्यग्र होते हैं, तनाव पालते रहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, ये सब जो पालते रहते हैं उन्हीं का मेमोरी पावर कमज़ोर होता है। हमारा चेहरा भले ही यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाए, पर अंदर में कभी भी झुर्रियाँ नहीं पड़ सकती है। सहज रूप में आज इतना ही ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूँ।